आज से हम एक न्यू के ड्रामा की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम अंडरकवर हाई स्कूल है। तो शुरू करते हैं एपिसोड 1 से। ड्रामा की स्टार्टिंग मेन लीड एक्टर हेसोंग से होती है जो अपने बाइक से जा रहा होता है और खुद से पूछता है कहाँ से शुरू करूँ ये सीक्रेट ऑपरेशन, इसने मेरी अंधेरी जिंदगी को बदल के रख दिया है। सीन शिफ्ट होता है। दो अंडरग्राउंड ब्रोकर के बीच में एक मूर्ति की डील चल रही होती है। वो एक म्यूजियम से चोरी करी हुई बहुत कीमती और प्राचीन बुद्ध की मूर्ति होती है। वो दो आदमी एक चाइनीज और कोरियन के बीच में डील चल रही होती है। उनकी सारी बातें हेसोंग रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि उसके सीनियर ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है उस मूर्ति को सही सलामत वापस लेके आने की। क्या वो इस मिशन में सक्सेसफुल होगा, आइए देखते हैं। हेसोंग को एक आदमी रिकॉर्ड करते हुए देख लेता है। खुद को बचाने के लिए वो उसे नीचे फेंक देता है पर अनफॉर्चुनेटली सारे लोग उसे देख लेते हैं। उनसे बचने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था और उन सब ने हेसोंग पर अटैक कर दिया। हेसोंग एक कमाल का फाइटर है क्योंकि वो एक NIS एजेंट होता है, इसलिए वो लोग उसे जीत नहीं पाए। पर एक आदमी चुपके से मूर्ति और पैसे को दोनों को लेकर वहां से चला जाता है। पर हेसोंग हार मानने वालों में से नहीं था, वो उसका पीछा करने लगता है। हेसोंग का सीनियर उसे पीछा करने से मना करता है क्योंकि वो बैकअप उसे पकड़ लेगा, मगर हेसोंग उसकी बात नहीं सुनता। बाइक स्पीड अप करके उसकी कार के रूफ पे पहुंच जाता है। कार कंट्रोल में ना होने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है और कार ब्लास्ट हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों में से कोई जिंदा ही नहीं होगा, लेकिन हेसोंग को उस आदमी को अपने शोल्डर पे रख के निकलते हुए देखते हैं। आगे देखते हैं हेसोंग की टीम मूर्ति को चेक करने के लिए वहाँ बैठे होते हैं। वो मूर्ति को जैसे ओपन करते हैं उस मूर्ति का हाथ टूटा हुआ होता है। उस मूर्ति के हाथ में एक बुलेट भी मिलती है, जिसे देख हेसोंग का सीनियर उसे कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, जब कोई फायरिंग ही नहीं हुई तो ये बुलेट कहाँ से आई। हेसोंग को याद आता है कि जब वो मूर्ति बचाने के लिए उस आदमी पे फायर करता है वो टकरा के शायद रिटर्न में उस मूर्ति को लग गई होगी। जब ये सारी बात डायरेक्टर को पता चलती है तो वो सीनियर को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उसे कहता है हेसोंग को इमीडिएटली जॉब से निकालना होगा। सीनियर उसकी साइड लेते हुए कहता है हेसोंग बहुत अच्छा है, उसने हमारे कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, वो परफेक्ट है, इसलिए डायरेक्टर उसे एक चांस देते हैं उसे टीम में रखने के लिए। वो एक स्टोरी सुनाने लगते हैं जो एक हाई स्कूल की होती है। उसके चेयरमैन का नाम ब्योंगमुन होता है। उसने कंट्री को बहुत बड़ा धोखा दिया होता है। ये सब उसने पैसों की लालच में आके किया होता है। ये बात तब की है जब इंपेरियल ट्रेजरी के एक आदमी ने उसे गोल्ड बार संभालने को दिया होता है जिसकी करंट वैल्यू $800 मिलियन है। उन गोल्ड बार्स को नेशनल इंडिपेंडेंस दिन के दिन बाहर निकालना था। जब कोरिया और जापान के बीच में वॉर चल रहा होता था तो कोरिया को इंडिपेंडेंस मिल ही जाता है, मगर इस तरफ ब्योंगमुन उन गोल्ड बार को छुपा के ले जाने वाला था पर वो इतने सारे एक साथ में नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने उन गोल्ड बार्स को कुछ अपने पास रखे और कुछ छुपा दिए जिसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं मिली। गवर्नमेंट ने भी उन्हें बहुत ढूंढने की ट्राई की। वो सारे गोल्ड बार उसी स्कूल में छुपाए गए हैं। मालूम चलता है उन गोल्ड बार को जल्दी कंट्री से बाहर ले जाने के लिए स्मगलिंग करने वाले हैं। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो हेसोंग से कहते हैं इस ऑपरेशन के लिए उस स्कूल में तुम्हें अंडरकवर स्टूडेंट बन के जासूसी करने जाना होगा। ये सुन के हेसोंग कहता है मैं स्कूल स्टूडेंट जैसा लग तो नहीं रहा। सीनियर उसे मोटिवेट करते हुए कहता है तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारा फेस भी एक बच्चे जैसा दिखता है, तुम ये शायद कर सकते हो। तो हेसोंग उसके कलीग की उम्र पूछने लगता है। वो उसे 26 साल बताता है, मगर वो कहता है तुम 26 साल के तो लग नहीं रहे, मुझे लगा तुम 40 साल के हो, इसलिए मैं तुम्हें सीनियर की तरह रिस्पेक्ट दे रहा था। शिट। आगे देखते हैं ये एक वाइस प्रिंसिपल की बर्थडे पार्टी होती है जिसमें सुहा नाम की लड़की आती है। वाइस प्रिंसिपल उसे ड्रिंक ऑफर करता है पर सुहा उसे मना कर देती है, इसलिए वाइस प्रिंसिपल उसे ब्लैकमेल करने लगता है। ये कह के कि तुम्हें अगर परमानेंट टीचर बनना है तो ये ड्रिंक पीनी पड़ेगी वरना मुझे बुरा लग जाएगा। आखिरकार तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन तो मैं ही करूंगा ना। ये सुन के सुहा को मजबूरी में ड्रिंक पीनी पड़ती है। पर प्रॉब्लम तो तब हुई जब सुहा ने नशे में अपने वाइस प्रिंसिपल के बालों को नोच लिया और सबको पता चल गया कि वाइस प्रिंसिपल एक विग लगाते हैं। उसके हाथ में विग देख के वो उसे वापस पहना देती है और जो टैक्सी प्रिंसिपल ने खुद के लिए बुलाई होती है वो उसी टैक्सी में बैठ के चली जाती है। हेसोंग और उसकी टीम जिस रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं वो सुहा की मॉम का होता है। सुहा भी वहीं आती है। उसकी नजर जो है वो हेसोंग पे पड़ती है। उसे हेसोंग पहली नजर में ही अच्छा लगने लगता है। तभी कुछ लोग बिना पैसे देते हुए रेस्टोरेंट में से जाने लगते हैं। सुहा उनसे पैसे मांगती है मगर वो लोग उससे बदतमीजी करने लगते हैं। ये देख के हेसोंग उनकी मदद करने लगता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। सुहा देखती है एक लड़का हेसोंग पर अटैक करने वाला है। वो जल्दी से एक ट्रे उसके माथे पे जाके मारती है और हेसोंग को उससे बचा लेती है। ना जाने सुहा अपनी मॉम से कहती है मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है। आगे हमें हेसोंग का पास दिखाते हैं। जब वो स्कूल जाया करता था तो उसे कुछ बच्चे बहुत बुली करते थे
क्योंकि वो अनाथ था। उसके टीचर्स भी ये सब देख के अनदेखा करने लगते हैं और ये सब सोच के हेसंग उसके सीनियर्स से कहता है कि वो स्टूडेंट बनने के लिए रेडी है और उनका मिशन शुरू हो जाता है। उसकी टीम उसके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करती है ताकि उसको स्कूल में कोई दिक्कत ना हो। सीनियर और उसकी वाइफ हेसंग को अपना बेटा ही मानता है और ये मिशन के बारे में अपनी बेटी और वाइफ को भी बताता है। हेसंग उसके स्कूल में जाने वाला होता है जिसमें उसकी बेटी पढ़ती है। यहाँ से हेसंग का स्कूल का पहला दिन शुरू होता है। उसकी पहली मुलाकात येना से हो जाती है। वो उसे कहती है तुम मेरे रास्ते में खड़े हो। हेसंग भी उससे कहता है तुम किसी और रास्ते से चली जाओ ना, यही थोड़ी एक रास्ता है। सुहा भी वही होती है जो उसी स्कूल में टीचर होती है। वो अपने वाइस प्रिंसिपल से छुप रही होती है जो उसने पिछली रात किया होता उस वजह से। तभी वाइस प्रिंसिपल हेसंग से पूछते हैं तुमने एक लेडी को देखा है जो यहाँ खड़ी हुई थी। हेसंग उसे झूठ बोल के दूसरा रास्ता बता देते हैं। वो हेसंग को थैंक यू कहती है और कहती है तुम ही वही लड़के हो जिसका ट्रांसफर इस स्कूल में हुआ है। वो उससे फिर से पूछती है क्या हम पहले कभी मिले हैं, क्या रेस्टोरेंट में तुम ही थे। उसका कान खींच के वो वहाँ से ले जाती है और डांटने लगती है। कहती है तुम अभी से ड्रिंक करने लगे, इस बार तो जाने देती हूँ, अगली बार किया ना तो ठीक नहीं होगा। हेसंग उससे कहता है और जो आपने किया उस लड़के को मार के वो ठीक किया क्या। सुहा कहती है मैं तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी और दोनों बातों को वहीं जाने देते हैं। तभी हेसंग क्लास में एंटर करता है। यूजुंग जो सीनियर की बेटी उसे देख के डर जाती है। बाकी लड़कियां उसे देख के बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि हेसंग बाकी स्टूडेंट से ज्यादा हैंडसम होता है। ब्रेक में यूजुंग उसे बुलाती है और कहती है तुम स्टूडेंट बन के क्यों आए, मुझे लगा तुम किसी टीचर बन के आने वाले हो। हेसंग उसे कहता है कि मुझे भी स्टूडेंट बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए यूजुंग कहती है स्कूल में जो कुछ होता है वो तुम घर पे मत बताना, और दोनों प्रॉमिस करते हैं। आगे देखते हैं क्लास में हेसंग सो रहा होता है। सुहा उसे उठाती है मगर हेसंग अपने डिफेंस मोड में आ जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी वो रुक जाता है और सुहा उसे मारने लगती है। क्लास की लड़कियां हेसंग से बात करने की कोशिश करती है मगर हेसंग को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से बाहर चला जाता है। उसे एक बिल्डिंग के गेट पर बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा होता है कि बिल्डिंग में जाना मना है। उसे कुछ डाउट महसूस होता है इसलिए वो अंदर जाने लगता है। बिल्डिंग एकदम खंडर जैसी होती है मगर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो अभी भी चल रहा होता है, मतलब यहाँ कोई जरूर आता जाता होगा। हेसंग को कुछ आवाज आती है। कुछ स्टूडेंट एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। वो वहाँ से निकल रहा होता है मगर वो स्टूडेंट उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुमने हमारी बातें सुन ली हैं तो अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, और कहते हैं तुम्हें अपने पैसों से हमें खाना खिलाना होगा। ये सब सुन के हेसंग को गुस्सा आ जाता है और उन्हें कहता है तुम अपने लिमिट में रहो वरना अच्छा नहीं होगा। उसे सीनियर की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपना गुस्सा कंट्रोल में करना होगा वरना मिशन फेल हो सकता है, इसलिए उस पे गुस्सा ना करके उनकी मार खाता रहता है। इस तरफ सुहा हेसंग के बारे में बात कर रही होती है। वो दूसरी टीचर से कहती है हेसंग कल रात को हमारे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था और ड्रिंक भी कर रहा था। उसे देख लग ही नहीं रहा था कि वो एक स्टूडेंट की जैसा होगा। इस तरफ हेसंग डोंगमिन से कहता है अगली बार वो लड़के तुम्हें बुली करे तो तुम मुझे सिर्फ फाइट बैक करना। वो उससे कहता है मैं सिर्फ मार खा सकता हूँ। हेसंग उसे वही बिल्डिंग के बारे में पूछने लगता है। डोंगमिन उसे कहता है लोग उसे हॉन्टेड समझते हैं और उसे हॉन्टेड स्टोरी सुनाने लगता है मगर हेसंग वहाँ से पहले ही जा चुका होता है। आगे देखते हैं उसी स्कूल की करंट चेयरमैन म्यूंगजुन फ्यूनरल में आई होती है। वो उनके सामने बहुत अच्छी बनने की कोशिश करती है। वो उनसे कहती है आप चिंता मत करो, हमारा फाउंडेशन आपके बच्चे को संभाल लेगा। आगे देखते हैं एक आदमी वो उसे पूछता है कुछ दिन पहले वो आदमी तुम्हारे साथ वो बुरा इंसान तो नहीं था, फिर ऐसा तो क्या हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। चेयरमैन उसे कहती है तुम मुझे शक कर रहे हो, किसी के फ्यूनरल में आके ऐसी बातें शोभा नहीं देती। वो अंदर तो बहुत अच्छे से नाटक कर रही थी मगर बाहर आके उसने अपने रंग बता दिए और प्रिंसिपल से पूछने लगती है कि तुमने सब कुछ अच्छे से साफ तो कर दिया था ना। प्रिंसिपल भी कहता है ये केस यहीं बंद हो चुका है। इस तरफ हेसंग सीनियर को बिल्डिंग के बारे में बता रहा होता है। बिल्डिंग बंद होने के बावजूद भी उसका मीटर अभी भी चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे उस बिल्डिंग को चेक करना होगा। इसलिए वो रात को उसी बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। बिल्डिंग में कैमरा लगने होने के कारण वो एक ऐसा डिवाइस यूज करता है जिसमें वो कैमरा में दिखे नहीं। वो अंदर चेक कर रहा होता है तभी उसे कोई एक आदमी देख लेता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाटा बाय बाय।